नमस्कार दोस्तों, वी2 इंडिया यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेंगे। इतना अच्छा वीडियो है, आपको शुरू से एंड तक देखना रहेगा और आपको इतने सारे फैक्ट्स और इतने सारी चीज़ें पता लगेंगी जो कि आपकी आंखें खोलेंगी और आपको अवेयर करेंगी चीज़ों से बचने के लिए। आप जो डिसीजन ले रहे हैं या फिर आप ख़रीदारी को लेकर कर रहे हैं या फिर आप मन बना रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है या आप रिसर्च कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्स के लिए, रियल मैन्युफैक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं उनके लिए, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। शुरू से एंड तक देखना और 1 से लेकर 10 तक रेटिंग करना अगर आपको वीडियो जिस तरीके के लेवल का लगता है। लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, नहीं तो डिसलाइक करना अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। और मेरा जितना भी कंटेंट है, जो नए व्यापारी हैं या नए व्यूअर हैं, वो आप मेरा पुराना वीडियोस देख लें सारे, जो एडवांस प्लेलिस्ट हो गया, बाकी वीडियो देख लें। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा अवेयरनेस और जानकारी मिलेगा जो रियल मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचने में मदद करेगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आप लोगों की क्वेरी ले लेता हूँ। क्वेश्चन है कि आप लोगों में से पूछा था कि सर हम अपने जो होलसेलर है, एरिया के होलसेलर हैं, उनसे कैसे कंपटीशन करें, उनसे हम आगे कैसे निकलें या फिर उनकी बराबरी एटलीस्ट हम कैसे कर पाएँ, या जितना वो बिजनेस कर रहे हैं उतना बिजनेस कैसे कर पाएँ। तो इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। देखिए ना, आप ना एक जजमेंट थोड़ा सा ना गलत कर रहे हैं। आप जिस बंदे से कॉम्पिटिशन करने वाले ना, उसका पहुँच पहले से ही 50 साल से, या उसके पापा ने बिजनेस खड़ा किया है या उसने खुद ने भी खड़ा किया है, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, पहले से बिजनेस है। पहली बात ना, आप ना अपना इंटेंशन ही नहीं समझ पाए, आपको करना क्या है। देखो हमारा इंटेंशन क्या होता है, मैं उसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मतलब इसकी जगह मैं ले लूंगा या वो ले लूंगा, मतलब आपको बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं लगता उसके अंदर। सबसे पहला जो आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए मुझे एक बिजनेस बनाना है जिससे वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो और जो लोगों का है उनका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ, जिससे मैं पैसा कमाऊँ। सबसे जो इंटेंशन आपका ना ये होना चाहिए। उसके कॉम्पिटिशन में कौन कौन है, उससे कैसे लड़ना है, ये बात का सेकेंडरी मैटर है। तो इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि आप ना वो जो होलसेलर है जिसका आप कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, जिसकी आप बराबरी करने वाला है, उसकी थोड़ी सी कमी देखो, उसके यहाँ पे विजिट करो। विजिट करने के बाद उसकी कमी ढूंढो कि वो ऐसी कौन सी सर्विस है या ऐसा कैसा प्रोडक्ट है जिसमें वो वीक है, जिसमें वो वीकनेस है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है, लेकिन वो कोई भी वजह से उसको कवर नहीं कर रहा है, या तो वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका लग रहा है कि उसमें हाथ बैठा नहीं है अभी से सही तरह से, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा कम है इसलिए वो अभी इसमें हाथ नहीं फैला रहा है। मतलब जो भी रीजन है उस वजह से उस चीज़ में हाथ नहीं डाल रहा है। आज का जनरेशन बहुत चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। आप ऐसा जो आपके नियर बाई जितने भी होलसेलर हैं, 2-4 होलसेलर हैं, उनको एक बार विजिट करो, उनकी कमजोरी देखो। हो सकता है पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट उनके पास ज़्यादा ना हो सकता है बहुत सारी अच्छी वैरायटी, नई वैरायटी है वो ज़्यादा ना हो। अदर ब्रांड के जो प्रोडक्ट है, कहीं ऐसा नहीं है कि जो अपनी मार्केट्स में चलते हैं 2-4 ब्रांड जो देखें हमने वही ब्रांड अगर यूज कर रही हो दुनिया, या आगे आके यूज करने वाले हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का बहुत सारा क्रेज हो गया। तो जो ऑनलाइन में ब्रांड्स हैं वो मोस्ट ऑफली इंडिविजुअली ब्रांड रहता है, तो उनके लोग कॉम्पिटिशन में भी लोग आ रहे हैं आजकल लोकल मार्केट में। तो इसका मतलब आपको एक तो प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा, प्लस उसका ऐसा कोई सर्विस है जो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या कोई लैगिंग जरूर होता है। क्योंकि जितने भी बिजनेस आज तक खड़े हुए हैं, जितने भी स्टार्टअप्स आज तक खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसी कमजोरी देखी है, ऐसी एक रिक्वायरमेंट देखिए लोगों की, जो कस्टमर्स की, कि जो वो बाकी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोग पूरा भी कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिससे इसे लोग चाहते हैं। एक बोलते हैं ना, आज के टाइम पे जो सर्विस है ना, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। क्योंकि आज के टाइम पे देखेंगे कि जो भी नई नई कंपनी आ रही है वो बहुत अच्छा सर्विस देना चाहती है, बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहती है व्यापारी के साथ, जिससे रिलेशन बने और उनका रिलेशन लंबा चले, जिससे उनके व्यापार बढ़े। तो आप इस तरीके से अप्रोच करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप जो वहाँ पे मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसमें से कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज करो जो कि मतलब वो बंदा ले रहा है लेकिन रेट ढंग का नहीं लग रहा है, आपको खुद का डंका नहीं लग रहा है, उसके सहारे से बाकी चीज़ें बिक जाती हैं। जैसे बहुत सारे देखेंगे ना, हम अमेजन फ्लिपकार्ट देखते हैं, वो एक पता था पहले एक ई कॉमर्स वेबसाइट था, एग्रीगेटर था, जो बाकी सप्लायर के प्रोडक्ट को वो बेच रहा था। आज वो खुद अपने प्रोडक्ट भी उतार रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बाकी जो चीज़ें वो तो आप करिए कम मार्जिन पे, उसके बाद अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और आप उसमें स्ट्रांग हो जाओ। कोई एक चीज़ है, जैसे आपने पर्टिकुलर देखा भाई आप लेगिंग बनाते हैं, आप ओनली लेगिंग्स बनाइए, आप ओनली कुर्ती बनाना चालू कर दीजिए साथ ही साथ में, और बाकी चीज़ें ट्रेडिंग जो जहाँ से कर रहे हैं आप वहाँ से करिए। तो ऐसे आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉम्पिटिशन में उतर सकते हैं। कॉम्पिटिशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं करना है ना हमको, आपको जाके आपको अब ऑटोमेटिक कंपटीशन आएगा। क्योंकि व्यापारी जो उधर खरीद रहा है आपसे भी खरीदेगा, तो अपने आप चीजें समझाएगा आपको, भाई ऐसा वहां पे हो रहा है, आप उससे बेटर क्या है, क्या कर दे सकते हो। तो ये चीज आप कर सकते हैं, तब आप उनके साथ में मतलब लड़ सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, या उतने लेवल का बिजनेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे काम करें पहले शुरुआत में, या फिर जो सूरत में होलसेलर्स वगैरह हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, उनके यहाँ अगर हम काम करें, या अपने एरिया में लोकल ट्रेडर होलसेलर के यहाँ काम करें, उसके बाद सीख के हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या जैसे रिटेलर के यहाँ पे जॉब करने के बाद वहाँ से करने के चाहिए, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको थोड़ा सा सलाह दीजिए। देखिए इस टॉपिक में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि
आप और जैसे फैक्ट्रीज की बात करते हैं, अगर इंडस्ट्रियल एरिया की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में एक चीजें होती हैं, प्रोसेस होते हैं खाली। पहली बात तो एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस बनता है, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सपोज वहाँ पे अगर कोई प्रिंटेड साड़ी बन रही है तो आप प्रिंटेड साड़ी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रोडक्ट है ना, रेडी बेचना है, रेडी प्रोडक्ट बेचना है, प्लस दूसरे को के कॉम्पिटिशन में बेचना है चीजें। आप मान लो जहाँ से आप जॉब कर रहे हो वहाँ का अगर एक कंपनी का भी प्रोडक्ट आप ले लोगे, क्योंकि हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो जॉब वर्क वाला हो सकता है वो खुद पार्टी नहीं हो, तो बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। उसके बाद आप अपने यहाँ पे सीख के करेंगे, और सीखने के बाद क्या सीखेंगे हम, वहाँ पे प्रोसेसेस सीखेंगे आप, वहाँ पे जो मार्केटिंग है, वहाँ पे जो लोगों के कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे व्यापारी के कॉम्पिटिशन, वो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि आपका है कि सर जो होलसेलर है उनके यहाँ हम जॉब करें, उसके बाद हम करें, उसके लिए ऐसा है, देखिए आपको अगर कोई बढ़िया सा होलसेलर मिल गया और आपकी वहाँ पोजीशन सही मिली तो आपको सीखने को मिलेगा चीजें कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से वो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन उसमें एक चीज हो जाएगा कि आज के टाइम में जैसे यूट्यूब पे लोग हैं बोलते हैं हमको मैन्युफैक्चरिंग है, पहली बात तो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है मोस्ट ऑफली लोगों का। 2-4 का इसलिए नहीं बोलता हूँ, पता ना कितने सारे वीडियो है, किधर किधर पड़ा होगा। ठीक है, मेरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। वो जहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है हो सकता है आपको वो डिपार्टमेंट ही ना मिले जहाँ से आपको पता लगे भाई कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि आजकल मैंने देखे ना यूट्यूब पे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं ना, उनके खुद स्टिकर, जहाँ मैंने रियल मैन्युफैक्चरर्स का डिटेल दिया ना, वहाँ पे मैंने स्टिकर खुद लगते हुए, हमारा एक विजिट हुआ था हमारे ग्रुप मेंबर्स का, वहाँ मैंने खुद दिखाया था। देखिए वो लोग बोलते हैं ना मेरा मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ हो रहा है, इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चर रियल मैन्युफैक्चरर है उनके यहाँ से वो खरीदते हैं, अपना स्टिकर लगा के बेच देते हैं। आपको बहुत सारी जगह तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हो रहा है। आपके सामने अगर मान लो आप सेल्समैन में लगे, अब सेल्समैन का आपको व्यापारी को मतलब घसीटते रहो कि भाई आपको ये बेचना पड़ेगा, आपको माल बेचना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप मान लो जहाँ से ऐसा हो गया परचेस में भी हो गया सपोज, तो आपको पर्टिकुलर पता लगेगा, और वो व्यापारी पूरी इंडिया के लिए बात कर रहा है, इंडिया के लिए बेच रहा है। हो सकता है आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का माल का आपको ना पता लगे, और पता भी लग जाए तो ये देखो ना, हजारों में से एक बंदे के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास इतना भरपूर टाइम है जहाँ से आप सीख सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी रिटेलर के यहाँ, किसी होलसेलर के यहाँ टाइम बिताना, चाहे लोकल में हो या बाहर भी कहीं भी बिताने का टाइम मिले, ठीक है, उसके बाद में करूँ, आप बहुत लकी होंगे कि अगर 1000 में से एक पर्टिकुलर बंदे के आप सीख पाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीख के समझ के करना है, तो उसके लिए जब मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैंने मेंबरशिप लॉन्च किया है रियल मैन्युफैक्चरर्स के, जो मैन्युफैक्चरर हैं रियल मैन्युफैक्चरर, उनका डिटेल मिलेगा। और भी जो रिकॉर्डिंग्स है हमारी, जो जूम मीटिंग होती है, बीच में समझाते हैं लोगों को और भी आपस में डिस्कशन करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा और भी गाइडेंस मिलेगा। अपना ग्रुप भी है, उसमें भी ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपके ही एरिया के कुछ व्यापारी रहेंगे जिनसे आप बातचीत करके आप बहुत सारी आसपास में मेल जोल बना सकते हैं, साथ में विजिट कर सकते हैं उनके साथ मिल के। तो वो सारी चीज़ें हैं और भी एडवांटेज है। बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है मैंने, लेकिन पेड इसलिए करा कि मैंने भी बहुत मेहनत करी, उसके बाद इतना सब किया। और मैं तो बोला हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा एक चीज़ एक जगह पे मानता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जब व्यापारियों को जोड़ रहा हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता ना, कितने लोग कितने बर्बाद हो जाते, कितने भटक जाते। क्योंकि मैं जितनी अवेयरनेस फैला रहा हूँ ना, उसके बाद तो आप लोगों को पता लग रहा है कि भाई ये दुनिया में ये चल रहा है। क्योंकि शायद जो अभी शायद मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, अगर मेरा हिस्ट्री उठा के देखो, बाकी चैनल्स का हिस्ट्री उठा के देखो, तो ये फर्स्ट एक चैनल है जिसने ये अवेयरनेस फैलाना चालू किया, फर्स्ट जो चैनल है जिसने रियलिटी बताना चालू करी मार्केट्स के। उसके बाद लाखों लोग बचे मेरी वीडियोस देख देख के। और पेड मेंबर से लिए कि मैंने जो टाइम दिया, मेरा जो और एक्सपीरियंस है, इसमें मेरा टाइम भी जाता है, मेरा पैसा भी जाता है, तो इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। जिससे मैं मेरा भी, क्योंकि व्यापारी है, पैसा तो सबको कमाना है, मेरे को कमाना है, सब आपको कमाना है। कमाने के तरीके अलग है, मेरा कमाने का यही तरीका है, मैं गाइड करता हूँ तो मैं चार्ज करता हूँ, सिंपल सा बात है। तो अगर आप किसी को लेना है मेंबरशिप, तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया है, वहाँ पे व्हाट्सअप करें मेरे को, इंटरेस्टेड है तो आप ले लेना, नहीं तो मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो तो आते रहेगा हमेशा के लिए। एक और सवाल था आप लोगों का कि सर जो यूट्यूब पे वाले जो मैन्युफैक्चरर बताते हैं और जो रियल मैन्युफैक्चरर बताते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं आप कितने टाइम से देख रहे हैं, या वो कितने टाइम पहले आई हैं, तो क्या उससे पहले व्यापार नहीं हो रहा था, या उससे पहले जो मैन्युफैक्चरर्स वो सप्लाई नहीं था, कुछ नहीं था। देखिए ऐसा है, यूट्यूब को आए हुए ना 4-5 साल हुए ओनली, 4-5 साल से पुरानी कोई वीडियो भी नहीं मिलेगी आपको जो यूट्यूब बारे में, टेक्सटाइल के बारे में बता रही हो, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर्स वाला जो है ना, सालों साल से चल रहा है, 50 साल 100 साल से भी जो काम चल रहा है, जब तक साड़ी लोग जो लेडीज पहन रही हैं तब से व्यापारी का काम चल रहा है। और वो उन व्यापारी का मतलब बहुत बड़ा होता रहता है, बहुत बड़ा एक लेवल रहता है। दूसरा है कि जो पुराने व्यापारी रहते हैं ना, उनके कॉम्पिटिशन भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में रहते हैं आपस में, क्योंकि जो पुराने होलसेलर हैं, पुराने व्यापारी हैं, वो पहले से मैन्युफैक्चरर से खरीदे, रियल मैन्युफैक्चरर से लोग खरीद रहे हैं, तो उनके कंपटीशन भी उसी लेवल के रहते हैं। तो वो जो भी रियल मैन्युफैक्चरर रहेगा, वो ऐसा नहीं कि तुमको किधर से भी कुछ भी पैसे में कोई कुछ भी चीज बेच रहा है, कुछ भी पैसे में आपको काट लिया, ऐसा नहीं करेगा। उनको वो लेवल में मेंटेन रहना पड़ता है, क्योंकि बाकी जगह भी कंपटीशन है। तो सोचो, जो व्यापारी एक मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, वो खाली एक मैन्युफैक्चरर से तो नहीं ले रहा होगा, जो होलसेलर ट्रेडर है वो कम से कम 8-10 बंदों से तो ले ही रहा होगा माल। तो 8-10 बंदों से वो चूज करके ले रहा है, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, कुछ, तो सोच लो वो भी तो सोच समझ के ले रहा होगा ना। मतलब समझ लो कि कुछ चीजें हैं जो है
हमेशा टक्कर में रहती हैं। जैसे आज के टाइम में आप कोई भी ब्रांड देख लो, मोबाइल की ब्रांड देख लो, जो सिमिलर रेंज प्राइस रेंज बना रहा है ना, उसमें समझ लो कि जो भी कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं डिफरेंस नहीं करती है कि बहुत सारा रेट का डिफरेंस कर दिया। एप्पल का छोड़ो, लेकिन उसका क्वालिटी अलग है। ऐसे तो लक्ष्मीपति है और भी ब्रांड है, उनका तो बात अलग है, उसका छोड़ दो, उसका बिकेगा वो अलग बात है, ठीक है, ब्रांड के नाम से बिकेगा। तो इसलिए आपको जो करना चाहिए, पुराने व्यापारियों के साथ काम करना चाहिए, रियल मैन्युफैक्चरर्स के काम करना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो मैं आपको चीज़ बता दूँ, आपका रिटेल करना है, होलसेल का तो छोड़ दो। बहुत सारे तो बेचारे होलसेल के लिए भी सोचते हैं कि होलसेल करूंगा मैं ये लेके यूट्यूब देख के। वो मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर रिटेल कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हो कि सर रियल मैन्युफैक्चर है तो वहाँ से क्वांटिटी ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे ले पाएंगे। उनके लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपल सा एक सुझाव दे देता हूँ। अगर आप 10-20 हज़ार 25 हज़ार का अगर माल खरीदे हुए 30 हज़ार का माल खरीदने वाले हैं, आपको लगता है कि मैं सूट साड़ी लहंगा कुर्ती गाउन सब मिक्स करके अगर 25-30 हज़ार तक का ही मेरा बजट है और मैं उसमें बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली अपने नियर बाई जो भी मार्केट्स है, नियर बाई जो होलसेलर है, वहाँ से आप चालू कीजिए। अगर आपका बजट 50 हज़ार से ऊपर है, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, अगर आपको लगता है कि मैं दुकान में इतना पैसा तो लग ही जाएगा, तो मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ आपको रियल मैन्युफैक्चर से ही काम करना चाहिए। अगर मैं एज ए गाइड आपको बताऊँ तो, एज ए मेंटर आपको बताऊँ तो, अगर आपको बोल रहे कि मैन्युफैक्चर का नहीं पता है, तो मैं आपको वही पहले भी बताया कि मेंबरशिप मैंने लॉन्च किया है, स्क्रीन पर नंबर दिया, वहाँ से आप ले लो और आराम से आप बिजनेस करो, जिससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपका बिजनेस पैसा नहीं डूबेगा। बाकी आपको अगर छोटा मोटा लेना है, 10-5 हज़ार का लेना है, तो आपकी इच्छा है, आप कहीं से ले सकते हैं। बाकी टोटली आपका पैसा है। मैं तो बोल रहा हूँ लाखों करोड़ों का भी माल आप कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, पर्टिकुलर मैं नाम किसी का क्यों नहीं लेता हूँ कि भाई ये खराब है, वो खराब है, वो नहीं खराब, वो मेरा काम नहीं है। एक्चुअली मेरा इंटेंशन है कि लोगों को सही जगह पहुंचाना, उनको गाइड करना, उनको अवेयर करना, और जिससे कि वो अपने, अगर फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा है, फिर भी आपको लग रहा है यार ये तो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, तो आपका कुछ हो नहीं पाएगा, ना मेरे से होगा ना किसी से और से होगा। जब एक बार आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे चीज़ों को, तो फिर अपने आप समझ जाओगे चीज़ों को कि ऐसा होता है करके, ठीक है। क्योंकि मेरे खुद ग्रुप के अंदर आपस में लोग बात करते रहते हैं। अगर आपने एक बार मैसेज डाला ना कि भाई मैं यहाँ से लूँ या न लूँ माल, तो अपने आप जो लोग भुगत चुके हैं ना चीज़ों को, एक बार जो झटका खा चुके हैं ना, वो तुरंत आपको अवेयर करेंगे कि नहीं यहाँ से नहीं लेना है। तो ये बेनिफिट है मेरे ग्रुप का, और ये बेनिफिट है मेंबरशिप का। तो ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि चीज़ क्या है ना, आप पैसे जब लाखों में लगते हैं ना, और वो लाखों एक बार नहीं लगते हैं। आप एक बार अगर ठोकर खा जाओगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आप भटकोगे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि भाई कहाँ से लें माल, क्योंकि एक बार आपको पता लग गया भाई यहाँ से नहीं, मुझे नहीं लेना है, तो फिर आप कहाँ से लोगे, फिर भी तो भटकोगे ना। वो इसके लिए मैं चीज़ बताता रहता हूँ। बाकी मेरा जो पुराना वीडियो है सारा एक बार देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरर्स का जो है क्या चक्कर है और कैसा सीन है और कैसे लोग रियल में कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज जितने भी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो लोग जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं सारे लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, तो अभी भी व्यापार कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं उनको जहाँ से अच्छा लग रहा है वहाँ से कर रहे हैं, और लोग करते भी रहेंगे। लोग काम, नए नए लोग आते रहेंगे, लोग कुछ जमते रहेंगे, कुछ डूबते रहेंगे, सब चलता ही रहेगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो एटलीस्ट आप गौर कीजिए, चीज़ों को समझिए। मुझे अगर समझना है तो मेरी पुरानी सारी वीडियोज एक बार देख डालिए। जो मैंने शॉप्स का छोड़ के सारी वीडियो देखी, जहाँ मैंने शॉप का कलेक्शन दिखाया उसको छोड़ के बाकी वीडियो देखे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उसके बाद ही आप लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ फाइनली मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा होगा, कि सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोग खुशी रहें, त्यौहार मनाएं अच्छी तरह से। वैसे भी मार्केट बंद है, तो अब ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। मार्केट दीपावली के काफ़ी टाइम लेता है। वो बहुत लोग का हाँ एक और क्वेश्चन था कि ये दीपावली पे कब तक बंद रहेगा मार्केट, तो उसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि दीपावली पे बंद रहेगा जब तक सप्लाई चाह है। वैसे जनरल जो मार्केट का छुट्टी होता है 5-6 दिन का होता है, उसके बाद से कुछ सप्लायर हैं 5-6 दिन बाद खोल देते हैं, कुछ 8 दिन के लिए गायब हो जाए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए गायब हो जाता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि वैसे मंदी जैसी आ जाती है उस टाइम पे, शादी वादी चालू होती नहीं है और खरीदारी मोस्ट ऑफली हो जाती है। जैसे ही थोड़ा शादी का माहौल आने वाला होगा तब से फिर चालू हो जाता है मार्केट। तो अभी शांति से आप एंजॉय कीजिए फेस्टिवल्स का। जिनके यहाँ पे ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है वो भी कहीं दूसरी जगह रिश्तेदारों के यहाँ घूम के आइए, दोस्तों के साथ घूम के आइए। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।